अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेसिपी। इसे कहते हैं पोटैटो टैकोस। ये बहुत सिंपल बनते हैं। चले तो जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें इसकी डो तैयार करनी होगी। उसके लिए हमने मैदा ले लिया है पाव के करीब, क्योंकि मैं बहुत कम बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड कर लिया है आधा चम्मच ही इसमें हम डाल लेते हैं नमक। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल हम डालेंगे 1/4 कप, यानी कि एक जो कप होता है उसका चौथा हिस्सा हमने ऑयल का डालना है, क्योंकि मैदा मेरा काफ़ी कम है तो इस वजह से मैं जो है ऑयल कम ले रही हूँ। और इसे नॉर्मल इसी तरह से गूँधेंगे जैसे कि आप आटा गूँधती हैं, लेकिन इसे जितना आप ज़्यादा गूँधेंगी उतना ही ये फ्लफ़ी बनेगा, काफ़ी अच्छा और सॉफ्टी बनेगा। तो आप इसे आटे से ज़्यादा मुक्की वगैरह लगाएंगी तो ये काफ़ी अच्छा बन सकता है। आप पानी ऐड करें जितना आपको चाहिए होगा। नॉर्मल आटा जैसे गूँधते हैं वैसे ही गूँधें और थोड़ी सी मुक्की ज़्यादा लगाइएगा और इसको रेस्ट दीजिएगा तकरीबन आधे घंटे की रेस्ट से क्या होगा, ये मैदा काफ़ी अच्छा सा बन जाएगा और जब हम इसके बनाएंगे तो ये काफ़ी मज़ेदार से बनेंगे। अब उसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 1/4 कप जो है ऑयल ले लिया है यहाँ पर। अब इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा। तकरीबन 1 छोटा चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे को अच्छे से भून लेंगे। वैसे ही इसकी जो फिलिंग होती है आप अपनी मर्ज़ी से बना सकती हैं, चाहे तो पोटैटोज़ की बनाएं, चिकन की बनाएं या मिक्स वेजिटेबल्स की बनाएं। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपने सिर्फ यही चीज़ें डालनी है। जितने इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा डालेंगी टेस्ट बढ़ता जाएगा। डिपेंड करता है कि आपके बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं। बोनलेस चिकन पाव के करीब मैंने इसमें शामिल कर दिया है और ये पहले से ही बॉयल है और इसके मैंने रेशे कर लिए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है आपके बच्चे क्या खाते हैं। कुछ बच्चे सिर्फ चिकन खाते हैं, कुछ पोटैटोज़ खाते हैं, कुछ मिक्स वेजिटेबल्स भी ले लेते हैं। तो आप अपने बच्चों की पसंद से ही इसके अंदर की फिलिंग बना सकती हैं। बॉयल पोटैटोज़ ले लिए हैं मैंने, यानी कि आलूओं को पहले से उबाल लिया था। आलू भी तकरीबन मेरे पाव के करीब ही हैं, तो इन्हें भी मैंने पहले उबाला है अच्छे से और उसके बाद मैंने इसका कचूमर पहले ही बना लिया था ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। रेसिपी बनाते हुए जल्दी से झटपट से रेसिपी बन जाए आप लोगों की। मसाले बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसमें कम डाल रही हूँ। आधा चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। नमक अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। इसके अलावा आधा चम्मच ही हम डाल लेते हैं इसमें लाल मिर्च। टेस्ट के लिए डाल लेते हैं आधा चम्मच के करीब हम इसमें चाट मसाला। अगर आप बाकी मेहमानों के लिए या फिर आप अपने चाय टाइम के लिए बना रही हैं तो आप इसमें एक्स्ट्रा मसाले ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए तैयार कर रही हूँ तो मसाले बहुत ही हल्के रखें, क्योंकि कुछ बच्चे स्पाइसेस नहीं खा सकते हैं। अब यहाँ पे मैदा तो लगभग हो चुका है मेरा तैयार। नॉर्मल पेड़े बनाएं जितना कि आप बनाते हैं रोटी के लिए, लेकिन उससे थोड़े से छोटे हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसे नॉर्मल एक रोटी की तरह बेल लें, जैसे कि आप एक आम सी रोटी बेलती हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन इसका जो आपने आटा है वो थोड़ा सा मोटा रखना है। यानी कि जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसको हम काफ़ी पतला करते हैं, बेलते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा मोटा रखिएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सेक लेना है। सेकना इसलिए है ताकि इसको हम अच्छे से कवर कर सकते हैं और ये क्रिस्पी बने। हमने इसे क्रिस्पी बनाना है, क्योंकि अगर हम फिलिंग कर देंगे कच्चे में ही तो ये फट सकता है, सही से नहीं बनेगा। नॉर्मल रोटी की तरह बनाए। हल्का सा घी लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादा घी लगाने से बिल्कुल पराठा बन जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे पराठा भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अब इसे सेक लें मीडियम फ्लेम पे। एक नॉर्मल पराठे की तरह या रोटी की तरह इसे बना लें, जैसा कि आपको अच्छा लगे उतना ही कर लें। अब इसमें फिलिंग लगा लें, उससे पहले आप लगा लें इसमें केचप आप अपनी मर्ज़ी से लगाइए। इसके अलावा आप मायोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केचप नहीं है तो इसके अलावा अगर मायोनीज़ भी नहीं है तो आप दही डाल सकते हैं। चटर चीज़ लाजमी है, क्योंकि इससे बनती है लेस और बच्चे काफ़ी खुश होकर खाते हैं, तो इसमें चटर चीज़ का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ। इसके अलावा फिलिंग जो हमने तैयार की थी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद आने वाले छोटे से बेल आइकन होता है, उसे प्रेस किया करें ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आए। सिर्फ सब्सक्राइब करने से फ़र्क नहीं पड़ता, नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं आएगी तो आप मेरी वीडियोज़ को मिस कर सकेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सारी वीडियोस को एंजॉय करें तो बेल आइकन को प्रेस किया करें। अब गरम तवे पे दोनों साइड से हमने इसको सेकना है। सेकना हमने इतना है कि ये क्रिस्पी हो जाए, और जितना क्रिस्पी बनेगा उतना ही मज़ेदार होता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन हमें 5 मिनट लगेंगे दोनों साइड से इसको सेकने में, क्योंकि मैंने इसकी फिलिंग काफ़ी अच्छी की है तो इसमें जो चीज़ है वो काफ़ी मज़ेदार सी लग रही है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसको स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। लीजिए, हमारी मज़ेदार गर्मा गर्म सी रेसिपी तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊँगी कि ये कितना यमी बना है। तो आप लोग ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।